तो चलिए करते हैं इसके क्लास को स्टार्ट और आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था बिहार बोर्ड की सीरीज़ को हम चला रहे हैं और पिछले क्लास में हमने किया था फिजिक्स पढ़ा था, क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट यानी प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन के एक टॉपिक को किया था, जिसमें हमने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि दर्पण क्या होता है, ठीक, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो चलिए करते हैं ऐसे क्लास को स्टार्ट। तो हमारे सामने है हेडिंग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेज, ठीक। तो देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से एक बार और देखेंगे। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं, ठीक। सेकेंड है आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। फिर से प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब को देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, प्रकाश की किरणें, देखिए, जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब, तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, फिर से एक बार देखते हैं कि जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही है, परावर्तन हुआ और परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिल रही है। क्या हो रहा है? वास्तव में वो क्या हो रही है? किसी दूसरे बिंदु पर मिल रही है। तो इस दूसरे बिंदु पर, उस दूसरे बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। आभासी प्रतिबिंब होता क्या है? आभासी प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं, ठीक। देखिए, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कहते हैं, तो उससे मतलब हम लोग कल्पना करते हैं कि नहीं ये इमेज वहां बना होगा। तो चलिए पहले उसको देखते हैं कि होता क्या है। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, इसमें था कि वास्तव में मिलती है, बट इसमें है कि वास्तव में नहीं मिलती है, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मिलती नहीं है, मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। हम कल्पना करते हैं कि नहीं इमेज वहीं बन रहा होगा, हम इस चीज को देखते हैं, ठीक। तो आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। तो उस प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हमारे सामने कोई समतल दर्पण है, हम उसमें अपने फोटो को देख रहे हैं, अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं, तो आप दर्पण से जितना ही दूरी जाइएगा उतना पीछे क्या होगा? उसमें प्रतिबिंब बनेगा। आप अपने घर में देखते होंगे,
ड्रेसिंग होता है उसमें मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है। तो उसमें क्या कीजिएगा, जब अपने आप फोटो को देखिएगा, अपने प्रतिबिंब को देखिएगा, तो आप आगे पीछे होकर देखिएगा। अब जितना ही दूर जाइएगा उतना ही दूर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम कल्पना करते हैं कि हमारी प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बन रही है। तो इस प्रकार की प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए देखते हैं अगले टॉपिक को। हमारे पास दर्पण, दर्पण यानी मिरर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आखिर मिरर। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई करके, एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। परावर्तक क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए। जैसे हमारे पास कोई पारदर्शी माध्यम है, ठीक, उसके एक पृष्ठ को हम क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट यानी कलई कर देते हैं, ठीक। तो अपने आप दूसरा जो दूसरा उसका पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, परावर्तक बन जाएगा। यानी हमारी इमेज उसमें क्या होने लगेगी, बनने लगेगी, यानी हमारा प्रतिबिंब उसमें बनने लगेगा, ठीक। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहेंगे, दर्पण, ठीक। अगला है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक। कौन कौन से दर्पण होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर, प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण को हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण होता क्या है, यानी प्लेन मिरर होता क्या है, ठीक। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। जैसे हम लोग घर में जो आईना यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, हमारी फोटोज में जो आती है बना प्रतिबिंब, हमेशा आभासी तथा कैसा होता है, सीधा होता है। आभासी का मतलब है काल्पनिक। कैसा प्रतिबिंब उसमें बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। जैसे हम होते हैं वैसे ही उसमें दिखाता है, ठीक। तो समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनाया जाता है, आभासी तथा सीधा बनाया जाता है, ठीक। अगला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। सामने आपके सामने समतल दर्पण है, उसके सामने कोई किसी, जैसे ये मार्कर है हमारा, हम उसको उसके सामने रखते हैं, तो जिस आकार का ये मार्कर है उसी आकार का प्रतिबिंब उसमें क्या होगा, तैयार होगा। ये होता है समतल दर्पण। ना कि वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा बन जाए, ऐसा नहीं होता है। जिस आकार की वस्तु रहेगी, जितनी दूरी पर रहेगी उतनी ही दूरी पर उसमें क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे, समतल दर्पण। समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ठीक। इज इट क्लियर। अगला है प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी की वस्तु दर्पण के आगे होता है। मतलब यहाँ दर्पण है, हम इसके आगे इतनी दूरी पे खड़े हैं, तो प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा, ठीक। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है, ठीक। अगला है चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमने पहले भी बताया कि जो दर्पण हम लोग घरों में यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है। तो चेहरा देखने के लिए हम लोग कौन से दर्पण का यूज करते हैं, समतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक। तो चलिए करते हैं आज के क्लास को यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।